अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आई थी जनाब रयान के साथ, रयान को लेके आई थी सैलून, क्योंकि इसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे और कोरोना की वजह से जैसे काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। तो इस दफ़ा जब मैं इसको लेके आ गई थी ना, तो ये रो रहा था और बैठ ही नहीं रहा था, जैसे भाग रहा था, स्ट्रीट में मुझे भाग गया था। फिर भाग के मैंने इसको गोद में उठाया और ज़बरदस्ती ही इसको मैं सैलून लेके गई हूँ। तो रो रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब उसने बाल काटने शुरू कर दिए तो फिर ये ठीक हो गया था, चुप हो गया था। और फिर हम लोग ऐसे ही आगे निकल गए थे, वॉक कर रहे थे। और ये है जनाब शाम का टाइम, शाम के इन्हीं अफ्तारी के बाद का टाइम है। सहरी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना सिंपल से आलू बना लिए जाए, क्योंकि ये आलू बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसमें कोई भी मसाला नहीं डलता। आज व्लॉग में छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि मैंने सोचा रमज़ान भी हम लोगों ने एक ही साथ फर्स्ट रोज़े से स्टार्ट किया था और आज चूँकि लास्ट रोज़ा होगा इंशाल्लाह, तो ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि रमज़ान भी हमारा खैर से एक साथ ही ख़त्म हो जाए। तो रमज़ान आया और रमज़ान गया, पता ही नहीं चला। ये देखिए जनाब, आलू में आखिर में मैंने ये जो ग्रीन क्या कहते हैं इसको, कोरिएंडर वगैरह फ्रेश और स्वीबल प्याज, तो ये मैंने काट के डाल दिए। और ये फाइनल लुक देखिए, इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं डला, बहुत ज़्यादा ये यमी बने थे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे। ये है जनाब नेक्स्ट डे, और ये कल के कुछ क्लिप्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। आज चूँकि लास्ट रोज़ा है, कैलेंडर में यहाँ पे चूँकि 29 रोज़े हैं, तो अब श्योर तो नहीं है कि कल ईद होगी या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो हमारा जो कैलेंडर होता है ना, बिल्कुल वो ठीक ही होता है। तो खैर ये हम लोग आ गए थे, सुबह निदा की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उसको लेके आई थी। इनका बहुत अच्छा सा क्लिनिक बना हुआ था, फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे। तो जब मैं निदा के साथ होती हूँ तो आप यकीन करें कि पता ही नहीं चलता, और हम लोग बातें करते जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने वीडियो भी बनानी होती है। फिर मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा ओके मैं अभी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अपॉइंटमेंट खैर से हो गया। और ये फिर जाते हुए हम लोग चूँकि अल्डी स्टोर के करीब ही आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें चाहिए वो मैं साथ में ले लूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर मेरे हस्बैंड ने भी ग्रोसरी के लिए आना था। ग्रोसरी तो हमारी पूरी जैसे हो गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। तो मैंने सोचा निदा भी साथ में है, चले हम लोग अल्डी चले जाते हैं, जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे। और फिर एक दो चीज़ें नहीं होती, फिर निदा भी जैसे आके पछता रही थी कि मामा के साथ मैं अल्डी क्यों आई हूँ, क्योंकि अल्डी आके फिर मुझे हर चीज़ याद आ जाती है। तो फिर उठा के ही लेके जाना था, क्योंकि गाड़ी के बगैर ही हम लोग आए थे। और क्योंकि ये जो अल्डी वगैरह है ये हमारे घर से इतनी दूर नहीं है, तो जब कोई मिल्क वगैरह ज़्यादा हमने लेने होते हैं या ग्रोसरी ज़्यादा होती है, तो फिर हम लोग गाड़ी में आ जाते हैं, वरना बस पैदल ही आके ग्रोसरी कर लेते हैं। तो जनाब मैं बता रही थी कि हमारा जो कैलेंडर होता है वो परफेक्ट ही होता है। तो लास्ट दफ़ा तो 30 रोज़े थे, इस दफ़ा 29 लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट रोज़ा चूँकि व्लॉग बनाने का मेरा ख़्याल नहीं था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं व्लॉग बना के आप लोग के साथ रमज़ान को हम लोग अलविदा कहेंगे। और जनाब घर हम लोग वापस आ गए हैं, थोड़ी सी रेस्ट के बाद फिर वहीं घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने गूंदना था आटा, क्योंकि आज अफ्तारी में मैंने कोई भी चाट नहीं बनानी, कोई पकौड़े नहीं बनाने, कुछ भी नहीं। सिंपल हम लोग बनाएंगे नान और उसके साथ कढ़ाई, क्योंकि अगर कल को रोज़ा नहीं हुआ तो फिर चीज़ें रह जाती हैं। और बस चिकन मैंने निकाल के, ये देखिए शॉपर में मैंने चिकन में पानी डाल दिया, और मैं इसी तरह बंद करके रख देती हूँ, तो जल्दी से ये जो इसका बर्फ़ है वो पिघल जाता है। लेकिन बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मशीन अभी मैंने खाली की, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं दोबारा से मशीन में बर्तन रखूँ। तो बस फिर मैंने इस तरह किया कि मैंने बर्तन हाथों से ही धो डाले। और अभी आप लोगों की वजह से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं अभी बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि यहाँ अफ्तारी तो लेट होती है, 9 बजे के बाद ही होती है। लेकिन मैंने सोचा नान तो मैं उसी टाइम बनाऊँगी जब अफ्तारी का टाइम होगा, लेकिन आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मैंने सोचा मैं कढ़ाई अभी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो कहूँगी जनाब के
वीडियो को यहीं पे लाइक कर दे और कमेंट नहीं किया वो भी कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दे जनाब। और एक ही साथ में आपका नहीं पता कि पाकिस्तान में तो हो सकता है कल ईद ना हो, लेकिन यहाँ पे यूरोप में और अरब वगैरह ममालिक में ज़ाहिर है सबसे पहले तो अरब में ही हम देखेंगे कि वहाँ पे ईद है या नहीं, फिर हम लोग हमारा भी ऐलान होगा कि ईद होगी या नहीं। लेकिन खैर हमारा तो रमज़ान गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से गुज़रा, बहुत अच्छे से, पता ही नहीं चला। और इस तरह आप लोगों का भी अच्छे से गुज़रा होगा। और इंशाल्लाह ईद भी अल्लाह करे कि ये ईद भी सबके लिए खुशियाँ लाए, ढेरों सारी खुशियाँ लाए। और वीडियो में आप लोग के साथ इंशाल्लाह कल ईद वाली भी शेयर करूँगी। ईद की मैं वीडियो इस तरह से शेयर करूँगी कि मैं 2 पार्ट्स में करूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ता मैं किस तरह बनाती हूँ अपने ईद का वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। स्पेशल ईद ब्रेकफास्ट जो होगा और लंच बना के हम लोग जाएंगे बाहर, तो बाहर कहाँ जाएंगे, किस तरह एंजॉय करेंगे, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के साथ मैं एंजॉय कराऊँगी, क्योंकि हर कोई बंद रहता है आजकल अपने घरों में। और कोई भी पाकिस्तान में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट मैंने सुना है कि लॉकडाउन है, तो यहाँ पे भी लॉकडाउन अब इतना ज़्यादा तो हम लोग नहीं कह सकते कि ओपन हो गया है, ओपन तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने इंजेक्शन लिए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा अब ये है कि उनकी लाइफ इजी हो रही है। और मेरे हस्बैंड को भी एक तो उसने लगा लिया है, मेरा अभी नहीं लगा कोई भी इंजेक्शन वगैरह, मुझे अभी नहीं लगी क्योंकि मेरे लगने में भी टाइम है। तो मैं कर रही थी, रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही थी, लेकिन एज की वजह से अभी मेरा टाइम है, यानी बाद में मेरा नंबर आएगा। तो खैर जिन्होंने यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं उनके लिए तो लाइफ अभी थोड़ी सी जैसे ये लोग ओपन कर रहे हैं। खैर उम्मीद है कि यहाँ पे भी केसेस, जैसे हम लोग कल परसों ही सुन रहे थे रेडियो में, तो ये लोग कह रहे थे कि अब थोड़े से केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। और जनाब ये देखिए कढ़ाई मेरी बन गई है, इसको करेंगे हम लोग बाद में एंजॉय आप लोगों के साथ जो शेयर करने के लिए मैंने थोड़ी सी जल्दी ये कढ़ाई बना ली। खैर कोई बात नहीं, और इसको मैं ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसके साथ हम लोग खाएंगे रोटी। और ये देखिए फाइनल लुक, इस पर मैं कोई भी ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ नहीं डालूंगी क्योंकि निदा नहीं खाती, हर दफ़ा बताती हूँ आप लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा यमी लग रही हैं, टेस्ट में भी यमी होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।